हेलो दोस्तों, आज हम दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्टिंग करने यूपी में पहुंचे हैं और यूपी में आजाद समाज पार्टी जिला सिद्धार्थनगर की यूनिट को आज हम कवर कर रहे हैं। इसमें ये हुआ कि आजाद समाज पार्टी में आज एक छोटू चौधरी जी नए ज्वाइन किए हैं। उस उपलक्ष्य में यहाँ रोड शो हो रहा है और रोड शो में मैं अलग अलग लोगों को आपके साथ जोड़ा हूँ। फिलहाल मैं जिला प्रभारी शिवचंद्र भारती जी से बात करने जा रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आज के प्रोग्राम का क्या असर होगा। देखिए, ये आज जो रोड शो और हमारे जयप्रकाश उर्फ छोटू भैया का जगह जगह स्वागत हो रहा है चौराहे पर, इससे जाहिर सी बात है कि जनपद सिद्धार्थनगर के अंदर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का जो जनाधार बढ़ता हुआ दिख रहा है और आने वाले 2027 में जनपद सिद्धार्थनगर से ज्यादा सीट करके जो है आजाद समाज पार्टी सत्ता में पहुंचेगी। अमर सिंह चौधरी जी आपकी पार्टी को छोड़ दिए हैं, उसका आपकी पार्टी पर क्या असर होने वाला है? देखिए, पार्टी संगठन से चलती है, संगठन के कार्यकर्ताओं से चलती है और कार्यकर्ताओं के बदौलत हर कोई नेता बनता है। संगठन जिसके साथ खड़ा होता है वही नेता बनता है। आज हमारे जिला इकाई के लोग, खास करके विधानसभा सोहरगढ़ के सभी विधानसभा कमेटी के साथी, सेक्टर बूथ के पदाधिकारी साथियों ने मिलकर के इतना बड़ा जन सैलाब लगाया है जिसमें सैकड़ों गाड़ियां रोड शो में चल रही है। आप जीता जागता प्रणाम आपके सामने। मैं आपसे एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि अभी 2027 में जो इलेक्शन होने वाला है, तो क्या आपकी पार्टी पांचों विधानसभा में कैंडिडेट ला रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पांचों विधानसभाओं में कैंडिडेट तैयार हैं, बस कोई वक्त का इंतजार कर रहा है। और जिसके कड़ी में आप देख रहे हैं कि आज सोहरगढ़ विधानसभा में भाई जयप्रकाश छोटू चौधरी जी का रोड शो ये साबित कर रहा है कि आने वाले 2027 में सोहरगढ़ विधानसभा में आजाद समाज पार्टी का परचम फहरेगा और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को यहाँ की जनता मजबूत करेगी। अमर सिंह चौधरी जी जो इलेक्शन लड़े उसमें आपको क्या कमी लगती हुई? जैसे आजाद समाज पार्टी की जो तैयारी थी, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का जो तैयारी था लोकसभा लड़ने का यहाँ विधान, उसमें हमारे जो चौधरी अमर सिंह जी थे, लेकिन वो बीच में बड़ा शिथिल पड़ गए। नहीं तो जो हम लोगों ने 2024 में रिजल्ट दिया है 85,000 का, और हम मानते हैं अगर वो शिथिल ना पड़े होते तो हम लोग कम से कम 2 लाख का आंकड़ा छूते 2024 के चुनाव में। आपको क्या लगता है कि लोग आप पर इल्जाम लगाते हैं कि आप लोग के आने से समाज में जो दलित समाज है उसमें वोट का बंटवारा होगा और लोग इसका फायदा उठाएं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कि आज पूरे देश के अंदर भारतीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हर समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग, दलित, पिछड़ा, माइनॉरिटी, नौजवान, हर लोग जो है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ तक देखिए, जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी पे आरोप लगाते हैं कि वो केवल दलितों की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी वो शख्सियत है कि अभी आपको पता होगा कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे थे तभी लखनऊ में जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में जाकर के उन भाइयों को समर्थन देने का काम किया था। तो कहाँ आपको लग रहा है कि भाई चंद्रशेखर आजाद एक जात विशेष की लड़ाई लड़ते? मैं आपसे बात और जानना चाह रहा हूँ कि डुमरियागंज से आपका कौन कैंडिडेट होने का, डुमरियागंज से आपका कौन प्रत्याशी हो सकता है 2027 में? हमारे पास 4 कैंडिडेट हैं और समय आने पर उसका पत्ता खोला जाएगा, क्योंकि हमारे संपर्क में, हमारे पार्टी के संपर्क में, हमारे मंडल अध्यक्ष जी के संपर्क में, प्रदेश महासचिव के संपर्क में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के संपर्क में, हमारे जनपद विधानसभा 306 डुमरियागंज से 4 कैंडिडेट संपर्क में लगे हुए हैं। और देखिएगा, हो सकता है नया साल आते आते ही 2026 के पहले भी वहाँ हमारे इसी जयप्रकाश उर्फ छोटू भाई की तरह कोई नौजवान हमारे बीच में हमारी पार्टी का नेता बनकर आए। इटवा से आप प्रभारी है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। इटवा से नहीं, देखिए, मैं प्रभारी हूँ तो पूरे जनपद की बात कर रहा हूँ। और आज इटवा विधानसभा में अभी आपको पता होगा कि हमारे जो बहुजन विचारक हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुजन समाज के लिए दिन रात तत्पर हैं, भाई श्री कालीचरण यादव जी, आप देखे होंगे भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने 2024 में पार्टी ज्वाइनिंग किया है और पार्टी ज्वाइनिंग करने के बाद तब से इटवा विधानसभा में लगे हुए हैं। आपसे एक बात और जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर में जो बड़ा फेस है, जगदम्बिका पाल साहब हैं, मान लीजिए ब्रिजलाल साहब हैं, वो भी दलित हैं, तो आप क्या लगता है कि वो भी तो भाजपा में ही है, राज्यसभा सांसद है बीजेपी से, उनका क्या असर होगा? देखिए, दलितों से माननीय सांसद जी का चाहे वो
लोकसभा के सांसद हो चाहे राज्यसभा सांसद का, उनका दलितों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो दलितों का कभी काम ही नहीं किए। जब वो पोस्ट पे थे, आप जानते थे कि बसपा सरकार में डीजीपी जैसे पद थे, उनके गांव में आप पता चले जाओ, उनके गांव में भी पता चल जाएगा कि दलित समाज का उन्होंने कितना उत्थान किया। अपने रिश्तेदारों तक को उन्होंने पहचाना नहीं, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, और आज समय आ गई तो रिश्तेदार और समाज छोड़ रहे हैं। दलित समाज उनके साथ नहीं है, ये जो अगर कह रहा है तो। सिद्धार्थनगर में लोकसभा में जगदम्बिका पाल जी हैं, राज्यसभा में बृजलाल साहब हैं, तो इस हिसाब से आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट हो रहा है? डेवलपमेंट तो आपको पता होगा सिद्धार्थनगर जनपद में कितना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, हमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अभी जानते हैं, अभी 2024 के इलेक्शन के पहले बासी से जो एकदम मेन रोड शहर चेतिया होकर हुल्लापुर आता था ना, उसमें पता है कि उसमें 45 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, 26 लोग जेल काट करके आए सड़क के लिए। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस जनपद में सड़क के लिए वहाँ के नौजवानों पर मुकदमा होता है, अगर सड़क की मांग करते हैं तो आप क्या समझेंगे, कौन सा विकास दिखाएंगे? मैं आपसे बात और भी जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर आपके नजरिए से समझा जाना चाहे तो बसपा अगर अपने सबाब पर आई, बसपा की बढ़त हुई, तो आप लोगों का नुकसान होने का अरे भैया तो हट कर चलना है। तो बसपा अगर बढ़त बनाई तो क्या उसका नुकसान होगा? हाँ? क्या उसका नुकसान होने के चांस है? के साथ इस समय कोई नहीं है। बसपा के साथ जो है हमारे जो पुराने पदाधिकारी साथी हैं वही लोग खड़े हैं, और बाकी सारे नौजवान, सारे लोग, सारा बहुजन समाज आज भाई चंद्रशेखर आजाद के नीतियों से प्रभावित होकर के आजाद समाज पार्टी में खड़ा है। आपको लग रहा है कि आपकी सरकार 2027 में हमारी सरकार नहीं बनेगी, लेकिन हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। आप अलायंस में जाएंगे अगर भाजपा के साथ जाना हो? नहीं, ये भाई निर्धारित करेंगे, हमारा राष्ट्रीय कमेटी, प्रदेश कमेटी निर्धारित करेगा, हम लोग नहीं निर्धारित कर सकते। आपको क्या लगता है कि सिद्धार्थनगर में किस चीज की अभी कमी? सिद्धार्थनगर में, अरे सिद्धार्थनगर की दुर्दशा कमी अभी स्वास्थ्य में कमी, चिकित्सा में कमी, और भाईचारे में सबसे बड़ी कमी भाईचारा जो हो गया। डुमरियागंज के अंदर इतना नफरत फैला दिया गया है कि आप उसका जवाब नहीं, आप पता कर लीजिए डुमरियागंज के अंदर क्या। डुमरियागंज वालों पर तो आपको लोगों कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है? नहीं, प्रतिक्रिया क्यों नहीं आया? हमारे लोगों ने, हमारे पदाधिकारियों ने जाकर के वहाँ ज्ञापन देने का काम किया। FIR करवाया आप? देखिए, हम लोगों का जो काम था उस काम को हम लोगों ने किया, हम लोग का जो आदेश था हम लोगों ने वो किया। अब उसके आगे जो हमें करना है वो भाई शासन प्रशासन उन्हीं का, तो हम लोग क्या करें, हम लोग केवल आवाज उठा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे साथ सुचंदर भारती जी, हम दिल्ली से आए हुए हैं, भीम आजाद समाज पार्टी को कवर कर रहे हैं। हम ग्राउंड लेवल से आपको जोड़ते रहेंगे। थैंक यू।